थोड़ा सा हम उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करके फिर हम आगे करते हैं कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। बेसिकली हमारे पास दो टाइप्स की एमआई होती है। एमआई इज़ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। एक हमारे पास होती है एसटी एलिवेशन एमआई और एक हमारे पास होती है नॉन एसटी एलिवेशन एमआई। ठीक है, अब चाहे कोई भी टाइप का एमआई हो, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ना आपके पास वो ये है कि हार्ट के पोस्टीरियर सरफेस पे हम लीड्स नहीं लगा सकते। उसके लिए हमने चेंजेस देखने हैं एंटीरियर सरफेस पे। अगर एंटीरियर सरफेस का अपना एमआई है तो उसमें तो सीधे सीधे चेंजेस हैं। ठीक है, एसटी एलिवेशन एमआई है अगर एंटीरियर सरफेस ऑफ हार्ट में, तो सिंपल है कि आपके पास जो ईसीजी आएगी उसमें आपके पास जो एसटी सेगमेंट होगा वो एलिवेटेड होएगा। ठीक है, सपोज दिस इज एसटी सेगमेंट, तो वो आपके पास एलिवेटेड होगा इन स्टेमी ऑफ एंटीरियर वॉल एमआई। अगर आपके पास नॉन स्टेमी यानी नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन आता है तो उसमें आपके पास जो टी वेव है वो तो इन्वर्टेड होगी। ये दो चेंजेस हैं। इसके अलावा कार्डियक मार्कर्स और ये सारा कुछ है जिससे हम ये सारा कुछ देखते हैं, लेकिन जो ईसीजी चेंजेस आपको मिलेंगे ना वो आपको मिलेंगे एक तो एसटी एलिवेशन एमआई इन एसटी एलिवेशन और एक टी वेव इन्वर्जन इन नॉन एसटी एलिवेशन। अब हमने अगर पोस्टीरियर वॉल को डायग्नोस करना है तो हमने बिल्कुल इसके ऑपोजिट जो चेंजेस है ना वो हमने देखने हैं। ठीक है, यानी अगर हमें पोस्टीरियर वॉल का एसटी सेगमेंट एलिवेशन एमआई देखना है तो हमें एंटीरियर वॉल में एसटी सेगमेंट जो है वो ड्रॉप मिलेगी, यानी एसटी सेगमेंट डिप्रेशन मिलेगी। ठीक है, और अगर हमें पोस्टीरियर वॉल का नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन देखना है तो फिर उसमें क्या होगा कि उसमें हमें जो टी वेव है ना वो हमें इंटीरियर वॉल में टॉल मिलेगी, अपराइट मिलेगी, पोस्टीरियर में वो इन्वर्टेड होगी और उसमें भी हमारे पास एसटी एलिवेशन होगी इन इंटीरियर वॉल, जिसका ऑपोजिट चेंज आपको नज़र आएगा पोस्टीरियर वॉल में, विच यू कैन नॉट मेजर ऑन ईसीजी, यानी ऑपोजिट हो जाता है। ठीक है, जो चेंज आपने अगर किसी को अभी भी नहीं ना समझ आया कि हम इसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, तो सिर्फ इतना याद रख लो कि इंटीरियर जो है ना उसमें आपको क्या चेंजेस मिलेंगे। जब भी आपके पास पोस्टीरियर का सवाल आए उसका ऑपोजिट इंटीरियर का कर देना। ठीक है, ये आपके लिए इजी हो जाएगा टू रिमेंबर। अगर किसी को अभी भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो वो सिर्फ इतना याद रखे कि एसटी एलिवेशन एमआई में आपको इंटीरियर वॉल पे एसटी एलिवेशन मिलेगी और नॉन एसटी एलिवेशन में आपको इंटीरियर वॉल पर टी वेव की इन्वर्जन मिलेगी। ठीक है, पोस्टीरियर में आपने बस इसको ऑपोजिट कर देना है। यहाँ तक सबको ये कॉन्सेप्ट कार्डियक सर्कुलेशन ये सारा कुछ क्लियर हो गया है। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आती है ना वो हमारे पास आती है कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। बेसिकली हमारे हार्ट का मेन फंक्शन क्या है? हमारे हार्ट का मेन फंक्शन है ब्लड को पंप करना। ये ब्लड कैसे पंप होता है? कि हार्ट हमारा एक मस्कुलर ऑर्गन है, इसने सारी बॉडी को ना ब्लड सप्लाई करना है, उसको हम कहते हैं कंडक्शन, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना। ये कंडक्शन जो होती है ना ये बिल्कुल वैसी होती है जैसे हमने लंग्स या रीनल का पढ़ा था ना कि सबका अपना अपना कुछ पार्ट होता है जो ब्रेन से स्टिमुलस लेता है, वो स्टिमुलस आगे जा कर के वो डिफरेंट मसल्स को पहुंचाता है और वो मसल्स फिर कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस जो उसको आता है। हार्ट में सिर्फ फ़र्क ये होता है कि आपका हार्ट ना रुक नहीं सकता, इसके पास वो लग्जरी नहीं है। ठीक है, इसमें ये नहीं हो सकता कि एक रिफ्रैक्टरी पीरियड आ जाए, क्योंकि इसका क्या प्रॉब्लम है कि अगर ये रुक गया तो सारी बॉडी में सप्लाई रुक जाएगी। इसलिए हमारा हार्ट कॉन्स्टेंटली बीट करता रहता है, कॉन्स्टेंटली रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है। ठीक है, अब क्या होता है
कि जो हमारा हार्ट है ना, उसकी जो कॉन्ट्रैक्शन है ना, उसको हम कहते हैं सिस्टली। ठीक है, लाइक ऑल मसल्स हार्ट का भी सिर्फ यही फंक्शन है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, लेकिन इसकी टर्मिनोलॉजीज जो है ना वो ज़रा डिफरेंट है। उसकी कॉन्ट्रैक्शन को सिस्टली और उसकी रिलैक्सेशन को जो है ना वो हम कहते हैं डायस्टली। हार्ट जब पूरी बॉडी को पंप करेगा ना ब्लड, तो वो सिस्टली में होगा, और हार्ट जब खुद को ब्लड देगा तो वो डायस्टली में होगा। ये जो सारा कंडक्टिंग सिस्टम है ना, ये ऑपरेट होता है स्पेशल सेल्स से। सेल्स कह लो, बॉडीज कह लो, रिसेप्टर्स कह लो, जो टर्म आपने इनके लिए यूज़ करनी है ना, बेसिकली ये कुछ स्पेशल चीज़ें होती हैं जो हमारे हार्ट के अंदर लोकेटेड होती हैं, जो ब्रेन से सिग्नल लेकर के आती हैं हार्ट तक, और फिर आगे से आगे डिफरेंट हार्ट की मसल्स को, क्योंकि हमारे हार्ट में 4 चेम्बर्स होते हैं, हर चेम्बर की अपनी अलहदा मसल है। ठीक है, तो हर मसल को कोऑर्डिनेट करके इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवाती हैं। ये एक बेसिक इसका ओवरव्यू है। कोई मुझे बता सकता है कि कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट कहाँ पर लोकेटेड होता है? जैसे हमने ब्लड का सिस्टम किया था ना कि सब एपिकार्डियल स्पेस में होता है, ये जो हार्ट का कंडक्शन सिस्टम है ये कहाँ पर होता है? हाँ, सब एंडोकार्डियम में। और ये आपका पेपर का सवाल है, इसको याद रखना है, इसको मिक्स नहीं करना। ठीक है, अगर किसी का ये मिक्स हो जाता है, किसी को ये नहीं समझ में आता कि हमने सब एपिकार्डियल और सब एंडोकार्डियम हमसे मिक्स हो जाता है, तो कंडक्टिंग सिस्टम को ज़्यादा प्रेफर करो, उसको याद रख लो, क्योंकि वो बहुत दफ़ा पेपर में रिपीट हुआ है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू जो सब एपिकार्डियल स्पेस वाला सवाल है। अब आपके पास वो स्पेशल चीज़ें क्या होती हैं जो कंडक्शन करवाती हैं? ठीक है, अब उसमें हमारे पास ना स्पेशलाइज्ड सेल्स कह लो एक तरह से होते हैं, पेस मेकर सेल एक, और बाकी वो आगे जिसको जिसको ट्रांसमिट करता है। ठीक है, वो हमारे पास होता है एसए नोड, एसए नोड से आगे जाता है एवी नोड में, एवी नोड से हमारे पास जाता है बंडल ऑफ हिस में। ठीक है, और वहाँ से फिर परकिंजी फाइबर्स में। अच्छा, जो हमारा स्टार्ट होता है ना ये कंडक्टिंग सिस्टम, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आती है और वो जाती है, एक जगह है एसए नोड जिसको हम पेस मेकर कहते हैं, यानी वो स्टार्ट करता है हार्ट के इस इलेक्ट्रिकल सिस्टम को। ठीक है, और वहाँ से ये सारा ब्लड पंप होना शुरू होता है। तो उस चीज़ को हम, उस पेस मेकर सेल को हम कहते हैं एसए नोड। कोई मुझे बता सकता है, हमने लंग्स का कल किया था पेस मेकर सेल, लंग्स का पेस मेकर सेल किसी को याद है कि उसका क्या नाम था? मेड्यूला के अंदर होता था। ठीक है, उसका पेस मेकर सेल किसी को पता है? कल हमने ये पढ़ा है लंग्स का पेस मेकर सेल। हाँ जी, प्री बॉटजिंगर बॉडी। जैसे लंग वाला पेस मेकर सेल का एक नाम है ना, प्री बॉटजिंगर बॉडीज। ठीक है, उसी तरह हार्ट का भी एक पेस मेकर सेल है जो हार्ट में स्टिमुलस लेके जाता है, उसको हम कहते हैं एसए नोड, जिसकी मैक्सिमम सप्लाई जो होती है वो राइट कॉरोनरी से आती है और मिनिमम 30% सप्लाई उसकी लेफ्ट कॉरोनरी से आती है। ये जो आपका एसए नोड होता है ना, ये लोकेटेड होता है सल्कस टर्मिनलिस में, राइट एट्रियम के अंदर एक ग्रूव सी बनी होती है, उस ग्रूव के अंदर एक कह लो कि ये एसए नोड होता है सल्कस टर्मिनलिस। ठीक है, इसका आपको लोकेशन का सवाल बहुत दफ़ा आता है और डिफरेंट तरीके से आता है। कभी वो आपको राइट एट्रियम ऑप्शन में दे देगा, कभी वो आपको सल्कस टर्मिनलिस दे देगा, कभी वो आपको एपिकार्डियम के ऑप्शंस दे देगा। आपने ऐसे नोड की हर जगह याद करनी है। बेस्ट प्लेस जिसमें आप ऐसे नोड की सारी जगह याद कर सकते हो वो आपकी डबल ए में लिखी हुई है। ठीक है, डबल ए में ऑर्डर वाइज ये सारा लिखा हुआ है कि ऐसे नोड कहाँ कहाँ पर होता है और आपने सारी जगह याद करनी है। ठीक है, इसकी लोकेशन का सवाल बहुत ज़्यादा कॉमन आता है। अब जो हमारा एसए नोड होता है ना, वो पेस मेकर सेल तो होता है, लेकिन वो इतना लार्ज नहीं होता। ठीक है, या कह लो इट इज़ टू स्मॉल टू जनरेट अ वेव फॉर्म ऑन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जनरेशन एसए नोड ही करता है, लेकिन
वेव ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ना ऐसे नोड एक वेव फॉर्म नहीं जनरेट करता। हमारा जो हार्ट है ना, इसका ये जो कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन और इसकी ये जो इम्पल्सेस जा रही होती है ना डिफरेंट नोड से, इसको हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं जो हमारे पास आता है ईसीजी की फॉर्म में। ठीक है, ये जो ईसीजी होती है ना, इसमें हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और वो पार्ट्स डिफरेंट हार्ट की डिफरेंट जगहों की कंडक्शन को शो करा रहे होते हैं हमें ग्राफ पे। ठीक है, जैसे एट्रियम, वेंट्रिकल, फिर एट्रियम। ठीक है, लेकिन जो हमारा ऐसे नोड होता है ना, वो हमारा इस तरह होता है कि वो बहुत छोटा होता है, तो वो इस ईसीजी में अपने आप को शो नहीं करा पाता। ठीक है, ये एक जी के पॉइंट ऑफ व्यू से कह लो या ये 25% न्यू पूल कह लो कि द ऐसे नोड डज नॉट जनरेट वेव ऑन ईसीजी। ठीक है, इसका पेस मेकर एक्शन होता है। पेस मेकर एक्शन का मतलब है कि सारा कुछ स्टार्ट यहीं से होता है। ठीक है, और मेनली कंट्रोल भी यहीं से ही होता है। ये एक्शन होता है स्पेशल चैनल्स की वजह से। हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आती है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स अब ऐसे नोड पर आती है, तो वो ऐसे नोड पे कैसे आती है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स से हमारा क्या मुराद है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स से हमारा मुराद ये नहीं है कि कोई करंट आई है हमारी बॉडी में। ठीक है, इससे हमारा मुराद है आइंस। पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस मिल करना एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बनाते हैं, उसे हम इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कहते हैं। ये जो आइंस होते हैं ना, ये इनके हर आइन का सेपरेट चैनल होता है। तो जो ये आइंस होते हैं, ये अपने अपने चैनल पर जब जाके लगते हैं, तो एक जैसे कह लो लॉक और की वाला सिस्टम इमेजिन कर लो कि वो एक लॉक की होती है। वो खुलता है और फिर एक इम्पल्स जनरेट होती है और वो आगे जाकर ट्रांसमिट होती है। ये कॉन्सेप्ट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, या याद तो आप लोग कर लोगे। बुक्स में ये सारा कुछ लिखा हुआ है। जो रेफरेंस बुक आपने फॉलो करनी है वो या आप रफ़ीउल्लाह की टेबल कर लो या डबल ए कर लो। ठीक है, अगर आप हार्ट के लिए जो सीवीएस फिजियोलॉजी है उसके लिए बेस्ट जो रेफरेंस बुक है टेबल वाइज, वो रफ़ीउल्लाह या डबल ए है। थ्योरी के लिए हमने एमएनएस करनी है। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली ये सारा कुछ का मतलब क्या है जो हम पढ़ रहे हैं। स्पेशली मेडिसिन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारे ये चैनल्स होते हैं ना, वो डिफरेंट टाइम्स के डिफरेंट होते हैं। पेस मेकर ऑफ हार्ट में स्लो कैल्शियम चैनल्स होते हैं। ये एमसीक्यू है। ऐसे नोड की लोकेशन एमसीक्यू आती है और ऐसे नोड में जो चैनल्स होते हैं उनका नाम एमसीक्यू में आता है। ठीक है, स्लो कैल्शियम चैनल्स होते हैं। कैल्शियम आइंस आती हैं, अपने चैनल पे लगती हैं, एक इम्पल्स जनरेट करती हैं। वो इम्पल्स जो होती है वो आगे जा कर के बाकी के हार्ट के सिस्टम में जाके लगती है। ठीक है, अब ये जो पेस मेकर एक्शन होता है ना, इसको भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जो डिक्रीज करते हैं। क्या मतलब कि ऐसे नोट का एमसीक्यू थोड़ा सा डिफरेंट आता है। प्री पोटेंशियल इज़ अ डिफरेंट थिंग। चैनल्स जिससे ऐसे नोड जो है वो कंडक्ट करता है ना, वो एक डिफरेंट थिंग है। ठीक है, जो ये पोटेंशियल्स की बात हो रही है ना, ये हम उसको उसके एक्शन पोटेंशियल की बात हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है उसकी पेस मेकर एक्टिविटी की। दोनों चीज़ें डिफरेंट है। ठीक है, जो उसकी पेस मेकर एक्टिविटी है ना, उसके लिए जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है ना, वो सोडियम चैनल से है। ठीक है, और वैसे इसके अंदर जो चैनल्स होते हैं उसमें से एक चैनल है स्लो कैल्शियम चैनल। सही है, जो ओपनिंग वोल्टेज होती है ना आपकी ऐसे नोड की, वो आपके पास आती है कैल्शियम चैनल से। ठीक है, उसके बाद आपके पास कैल्शियम चैनल्स जो होते हैं ना, वो आपके पास जाते हैं और वो आपके पास जा कर के फिर कंडक्शन कराते हैं, फिर सोडियम रिलीज कराते हैं। वो एक फुल प्रोसेस है। यहाँ पर वो ये कहना चाह रहे हैं
कि हमारा जो ओपनिंग वोल्टेज है दैट इज फ्रॉम स्लो कैल्शियम चैनल्स, ठीक है। और जो पेस मेकर एक्टिविटी है ना ऑफ एसए नोड, ठीक है, बेसिकली द की वर्ड इज पेस मेकर एक्टिविटी, वो स्टार्ट होती है कैल्शियम चैनल से। आगे का कंडक्टिंग सिस्टम का चैनल बेशक चेंज हो जाए, स्टार्टिंग जो चैनल है ना वो है कैल्शियम चैनल, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें फास्ट वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स नहीं होते। ये सबको ये डिफरेंस समझ में आ गया है। मैंने ये बात की है कि ऐसे नोड अपनी इम्पल्स खुद जनरेट कर सकता है, उस जनरेशन के लिए उसको जो चैनल चाहिए होता है ना वो उसके पास होता है वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल, ठीक है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेस मेकर एक्टिविटी ऑफ द एसए नोड, ठीक है। अब ये जो एसए नोड है ना इसकी इम्पल्सिस को कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इंक्रीज करते हैं और कुछ फैक्टर्स होते हैं जो डिक्रीज करते हैं। उसमें से एक फैक्टर है कि जब हमारी पैरासिम्पथेटिक इनर्वेशन है ना, या फिर अगर हमारी बॉडी में पोटेशियम आयंस ज़्यादा हो जाएं तो ऐसे नोड की कंडक्शन डिक्रीज होती है। कोई मुझे बता सकता है हाइपर कैलीमिया में कौन सा अरेस्ट होता है? बिल्कुल ठीक, डायस्टोलिक अरेस्ट, ठीक है। और हाइपोकैलीमिया में सिस्टोलिक अरेस्ट, ठीक है। अब अगर इंक्रीज पोटेशियम हो जाएगा ना तो डायस्टोलिक अरेस्ट होता है, मींस हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही। जब हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही तो ऑब्वियसली इसका पेसमेकर एक्शन विल बी डिक्रीज्ड, ठीक है। तो दैट इज बेसिकली द लॉजिक बिहाइंड के डिक्रीज पैरासिम्पथेटिक, इट इज डिक्रीज बाय पैरासिम्पथेटिक सप्लाई, या फिर पोटेशियम आइंस इंक्रीज हो गई है, एबनॉर्मल हो गई है, तो उस केस में आपके पास क्या हो जाएगा कि उस केस में आपके पास आ जाता है कि इसकी पेस मेकर एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। हाँ जी, ये जो पिक्चर है ना ये ग्रुप में भी आप शेयर कर दें, बिल्कुल ठीक है। पेस मेकर एक्टिविटी ऑफ एसए नोड जो होती है ना, जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल वो आपका कैल्शियम चैनल्स करता है, ठीक है। हम यहाँ पे बिल्कुल इसके स्टार्ट की बात कर रहे हैं कि जो स्टार्टिंग चैनल है ना वो आपका वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल है। अभी हमने इसके एक्शन पोटेंशियल की बात नहीं की है, एक्शन पोटेंशियल हमने डिस्कस करना है, ठीक है। सिर्फ हमने ये बात की है कि जो हमारा एसए नोड है वो अपनी एक्टिविटी जनरेशन जो करता है ना, एसए नोड आपका पेस मेकर सेल है, ठीक है। उसकी एक्टिविटी स्टार्ट कहाँ से होती है? उसकी एक्टिविटी स्टार्ट जिस चैनल से होती है दैट इज स्लो कैल्शियम चैनल, ठीक है। ये पॉइंट सबको समझ में आ गया है। एक्शन पोटेंशियल हम आज नहीं करेंगे, एक्शन पोटेंशियल हम कल करेंगे ईसीजी के साथ, क्योंकि वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। जैसे अभी आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो ना, उसके लिए आपको एक प्रॉपर फ्रेश माइंड चाहिए। आज सिर्फ हम इसका कंडक्टिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं कि ऐसे नोड कैसे ये इम्पल्स जनरेट करेगा, ठीक है। पेस ऐसे नोड होता क्या है, एवी नोड क्या होता है, इनकी स्पीड क्या होती है, इनकी कंडक्शन क्या होती है, इनके जो एक्शन पोटेंशियल्स है ना वो और इनके चैनल्स हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी हमने ऐसे नोट किया है कि बेसिकली ऐसे नोट की आपको लोकेशन इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो अपनी इम्पल्स जनरेट करते हैं ये स्लो कैल्शियम चैनल से करते हैं। 5th वीक के अंदर हमारा हार्ट डेवलप हो जाता है और 5th वीक में ही ऐसे नोड भी डेवलप हो जाता है। उसके बाद ये जो ऐसे नोड होता है ना ये क्या करता है कि ये अपनी इम्पल्स भेजता है एवी नोड को, ठीक है। ऐसे नोड इस साइनोएट्रियल नोड, और साइनोएट्रियल नोड जो होता है ना वो एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड को अपनी इम्पल्स भेजता है, ठीक है। ये एवी नोड जो होता है ना ये होता है इंटर एट्रियल सेप्टम की बैक पे,
नियर द ओपनिंग ऑफ द कॉरोनरी साइनस, हमने पढ़ा ना कॉरोनरी साइनस भी होता है राइट एट्रियम में, उसी की ओपनिंग के पास एक नोड सा पड़ा होता है जिसको हम एवी नोड कहते हैं। और इस एवी नोड का बेसिक फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन ये है कि जब इस तक इम्पल्स पहुंचती है ना, तो ये इस इम्पल्स को थोड़ा सा डिले कराता है। उसकी डिले कैसे कराता है कि हमारा एट्रिया जो होता है ना, एट्रियम, वो पहले कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और वेंट्रिकल्स बाद में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। पहले एट्रियम ब्लड पंप करते हैं हार्ट को, फिर वेंट्रिकल्स जो हैं वो आगे ब्लड पंप करते हैं बॉडी को। तो जब ये एट्रियल वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन होती है ना, एट्रियो से वेंट्रिकल तक जाती है, और उसी तरह नोड एवी एट्रियो से वेंट्रिकुलर तक सप्लाई या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स लेके जाता है। तो ये एक 1/6 ऑफ अ सेकेंड, यानी बिल्कुल एक मिली सेकेंड जितना ना डिले होता है, ठीक है, इम्पल्स का। वो जो डिले होता है ना, वो हेल्प करता है फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स में। हम ये सारा कंडक्शन सिस्टम बेसिकली क्यों कर रहे हैं? हम ये सारा कंडक्शन सिस्टम इसलिए कर रहे हैं कि हम ये समझना चाहते हैं कि हमारा जो हार्ट है, इसके 4 चेम्बर्स हैं। जब चारों इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और इकट्ठे रिलैक्स करेंगे तो हमारी सारी बॉडी को ना ब्लड पंप होगा, ठीक है। लेकिन अब इनको ये डिले आता है 1/6 ऑफ अ सेकेंड का, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, इनको ये इम्पल्सेस कैसे आती हैं? उसके लिए हमने पढ़ा कि ये इम्पल्सेस स्टार्ट होती हैं ऐसे नोड से। उसके बाद ऐसे नोड ने अब इनको इम्पल्स देनी है और इम्पल्स को आगे लेके जाना है वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन कराने के लिए, ठीक है। लेकिन वेंट्रिकल अगर हमारा फ़ौरन कंट्रैक्ट हो जाएगा, अभी ऐसे नोड से इम्पल्स गई और 2 सेकंड के अंदर अंदर ही, या कह लो उससे भी कम, वेंट्रिकल कंट्रैक्ट हो गया, तो जब वेंट्रिकल में ब्लड ही नहीं है, वो कंट्रैक्ट होके क्या करेगा? कुछ नहीं। तो वहाँ हमारा एवी नोड काम आता है। हमारा जो एवी नोड है वो क्या करता है कि वो थोड़ा सा डिले करवा देता है इम्पल्स को, क्योंकि वो बिल्कुल एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान में लोकेटेड होता है, और हमारा एट्रिया पहले कंट्रैक्ट करता है, वेंट्रिकल बाद में कंट्रैक्ट करता है, ठीक है, ताकि वेंट्रिकल पूरे तरीके से फिल हो सके। ये फंक्शन है एवी नोड का, और इस चीज़ को हम कहते हैं एवी नोडल डिले। इसका पेपर में सवाल आता है, ठीक है, लेकिन सवाल इस तरह से नहीं आता कि वो आपको इतनी डिटेल में फिजियोलॉजी पूछे, पर वो जनरली आपसे पूछ लेते कि एवी नोडल डिले होता क्यों है। तो इन वन वर्ड या वन लाइन, एवी नोडल डिले is responsible for allowing proper filling of ventricles, ठीक है। What is the purpose of AV nodal delay? To allow proper filling of ventricles. ये हमारे AV nodal delay का काम है, और AV nodes में से ना ये आपको सवाल अक्सर आ जाता है, ठीक है। 1/6 ऑफ अ सेकेंड ये डिले होता है। ये नंबर नहीं वो आपसे पूछते, लेकिन अगर किसी ने याद करना है या किसी को याद हो जाता है तो वेल एंड गुड, ठीक है। बेसिकली 1/6 ऑफ अ सेकेंड भी बताने का क्या फंक्शन है कि ऐसा नहीं है कि एक एक मिनट का डिले हो रहा है और उस 1 मिनट में हमारी बॉडी को ब्लड ही नहीं मिल रहा है। इतना डिले हमारा हार्ट अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। ये सारा कुछ सेकेंड्स की बात होती है, बल्कि उससे भी कम की बात होती है, उसमें ये सारा कुछ होता है। अब हमारे पास आ जाती है नेक्स्ट चीज़। नेक्स्ट चीज़ क्या आती है कि ये एवी नोड से जो है ना, ये आपके पास जाता है बंडल ऑफ हिस में, ठीक है। बंडल ऑफ हिस से ये आपके पास जाता है लेफ्ट और राइट बंडल ब्रांचेस में, और वहाँ से आगे ये जाता है परकिंजी फाइबर्स में। ये सारा जो है ये हमारा कंडक्शन सिस्टम है कि हमारी इम्पल्स किस तरीके से जनरेट होती है, जनरेट होके किस तरीके से ये कहाँ कहाँ पे जाती है, और वहाँ पे ये उस जगह की रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन का ऑर्डर देती है, और फिर हमारी बॉडी में ब्लड पंप होता है। ये एक जनरल कंडक्शन सिस्टम है। अब जो MCQs इम्पॉर्टेंट है, कोई मुझे बता सकता है कि सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट इनमें से कौन सा है? फास्टेस्ट स्पीड ऑफ कंडक्शन किसकी है? ऐसे नोड या परकिंजी फाइबर? नहीं, बंडल ऑफ हिस नहीं। फास्टेस्ट स्पीड ऑफ कंडक्शन जो है ना, वो आपके पास है परकिंजी फाइबर्स की, क्योंकि उनका सबसे ज़्यादा डायमीटर है, ठीक है। Largest diameter is of Purkinje fibers, and fastest speed of conduction is also of Purkinje fibers. Slowest speed of conduction किसकी है?
एवी नोड। हाँ जी, एवी नोड की ये पेपर के एमसीक्यूज हैं, ये आपको एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब जो हमारे पास कंडक्शन है, यानी प्री पोटेंशियल कह लो या फिर आप इम्पल्स कह लो, इस सबसे ज़्यादा कंडक्शन किस में तेज होती, मतलब स्पीड भी नहीं, द इम्पल्स ऑफ कंडक्शन इज मोस्ट किस में? एसए नोड। हाँ जी, ठीक है, इन दोनों का ना आपको फर्क आना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक हमारा कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट भी हो गया है। अब हमारा जो है ना, अब हमारा रहता है फिजियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से ईसीजीज, उसकी कोरिलेशन और एक्शन पोटेंशियल्स। मैं ओवरव्यू दे देती हूँ, ठीक है, वो हम कल करेंगे क्योंकि वो आपके लिए बहुत सैचुरेटिंग हो जाएगा।